इजी बैंकिंग सॉल्यूशन की इस वीडियो में कुमार बात करूंगा पीएनबी की क्लेम सेटलमेंट पोर्टल के बारे में। क्लेम सेटलमेंट का केस वो सारा केस होता है जिसमें कि अकाउंट होल्डर का डेथ हो गया हो या फिर वो मिसिंग हो, 7 साल से ज़्यादा की मिसिंग का केस हो तो वो आपका क्लेम सेटलमेंट के केस में आता है। इन जनरल जो है पहले क्लेम सेटलमेंट के लिए हम लोग ब्रांच में डॉक्यूमेंट जमा करते थे और वहाँ पर बहुत टीडियस प्रोसेस था क्लेम सेटलमेंट करने का। इसको ध्यान में रखते हुए पीएनबी ने एक क्लेम सेटलमेंट पोर्टल दिया है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन सारा डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर सकते हैं। बिना ब्रांच विजिट किए हुए डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है वो आप घर बैठे कर सकते हैं। जब आपको ब्रांच से ओके का आ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है वो पूरा कंप्लीट है, तो फिर आप ब्रांच जाकर वो डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल से वेरीफाई करवा सकते हैं और क्लेम सेटलमेंट के प्रोसेस को आप बहुत ईजी कर सकते हैं इसके थ्रू। ऑनलाइन करने से एक और फ़ायदा ये होता है कि मॉनिटरिंग बहुत आसान हो जाता है। जहाँ पे आप ब्रांच में अगर डॉक्यूमेंट देकर आ रहे हैं और वो कितने दिन में प्रोसेस होगा ये आपको नहीं पता चलता है, वहीं पर अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस करने से फिर एक टाइम बॉन्ड हो जाता है, उसके अंदर ही बैंक को सारा काम करना होता है। तो ये चीज़ आपको बहुत फास्ट कर देती है क्लेम सेटलमेंट को। तो क्लेम सेटलमेंट के इस पोर्टल पे पहुंचने के लिए आप डायरेक्ट ये लिंक जो है इस लिंक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका लिंक है https://mypnb.in/deathclaim/login, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर इसका सिंपल प्रोसेस है, आप लिखिए पीएनबी इंडिया। तो पीएनबी इंडिया की जो वेबसाइट है, जो पीएनबी इंडिया की कॉर्पोरेट वेबसाइट है, वो आपका खुलेगा। पीएनबी इंडिया की कॉर्पोरेट वेबसाइट में ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है और यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज में आप देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है पीएनबी क्लेम सेटलमेंट। यहाँ पीएनबी क्लेम सेटलमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो भी आप उस जगह पे पहुँच जाइएगा। ये डायरेक्ट आपका ना होके इनडायरेक्ट प्रोसेस है जो कि आपका पीएनबी की साइट के थ्रू है और आप डायरेक्ट लिंक से भी इसके थ्रू जा सकते हैं। इस पेज में बहुत ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ पर आपको डिसीज क्लेम का जो फॉर्म होता है वो बाहर में ही अवेलेबल है। तो जहाँ पर नॉमिनी नहीं है तो उसके लिए ये फॉर्म है। यहाँ पे क्लिक करने से ये फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म डाउनलोड हो गया है। ये फॉर्म देखिए किस तरह से है। यहाँ पे ये फॉर्म है, 4 पेज का ये फॉर्म है। ये जिस केस में आपका नॉमिनी नहीं है उसके लिए है। वहीं पे अगर नॉमिनी का फॉर्म है तो ये आपका नॉमिनी का फॉर्म है। ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है। इसमें आपको 2 विटनेस या फिर एलिजिबल कोई भी एक विटनेस करने से ये फॉर्म हो जाता है आपका कंप्लीट और बहुत ही सिंपल से फिलअप करके दे देना है। अदर क्लेम केसेस का भी फॉर्म जो है, अदर मतलब अगर और भी कोई डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से आप जो है वो ले सकते हैं। अब इस पोर्टल में एंट्री करने के लिए क्लेमेंट या नॉमिनी जो भी होंगे उनको अपना मोबाइल नंबर यहाँ देना है, कैप्चा देना है और मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा उसको यहाँ देकर करना है सबमिट। खुलेगा जहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है कि ये आप इस अकाउंट में नॉमिनी है या नहीं है। अब अकाउंट में नॉमिनी है या नहीं है ये समझने के लिए आप पासबुक में देख सकते हैं। अगर अकाउंट में नॉमिनी रहता है तो फिर पासबुक में रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर नॉमिनी का नाम लिखा होता है और अगर नॉमिनी नहीं रहता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा रहता है। आप ब्रांच से भी ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि आप अकाउंट में नॉमिनी है या नहीं है। नेट बैंकिंग या ऑनलाइन सर्विसेज पर भी आपका नॉमिनी कौन है ये चीज़ का आपको जानकारी बहुत इजीली मिल जाता है। यहाँ पे भी क्लिक कर देना है और फिर आपको अपना आपका नाम, मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आईडी प्रूफ को सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको अपलोड भी करना है। ये 20 MB से कम के साइज़ में होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ को भी आपको सेलेक्ट करके अपलोड करना है और 20 MB से कम के साइज़ में होना चाहिए। अगर ये केस जो है नॉमिनी का नहीं है तो फिर आपको ऑल लीगल हायर्स का जो है वो यहाँ पर एक एक करके ऐड करना होगा और उनके बिहाफ पे क्लेम करना होगा कोई एक क्लेमेंट का। इसके साथ आपको अपलोड करना है क्लेम फॉर्म। नॉमिनी के केस में बहुत ही सिंपल है। नॉमिनी का जो क्लेम फॉर्म है वो डेथ सर्टिफिकेट और आपने आईडी प्रूफ जमा कर दिया, इसके अलावा और किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। क्लेम फॉर्म में 2 विटनेस जो है वो हो सकते हैं। यहाँ पर फिर आपको क्लेमेंट का जो है बैंक अकाउंट डिटेल, आईएफएससी कोड, एड्रेस, ये सब कुछ फिलअप करना है और उसके बाद आपको देना है डिसीज्ड का नाम,
कस्टमर आईडी, जो भी आपको पता हो, अकाउंट नंबर, अगर मल्टीपल अकाउंट्स है तो मल्टीपल अकाउंट को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी और है तो आप वहाँ पर दे सकते हैं उसकी डिटेल को। फॉर्म को पूरी तरह सबमिट करने के बाद आप क्लेम का स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। व्यू क्लेम स्टेटस से आपका क्लेम का स्टेटस क्या हाल पे है, यहाँ पर आपको क्लेम का स्टेटस दिखेगा। यहाँ पर आपको नो रिकॉर्ड दिख रहा है। अगर आपको किसी तरह का फॉर्म डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से सारा फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। व्यू क्लेम डिटेल्स में जो है आपका क्लेम CSAR नंबर, जो आपको मोबाइल पे मैसेज के रूप में भी आएगा, वो मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, आपने कब एंट्री किया था वो मिल जाएगा। क्लेम जो आपने इनिशिएट किया है वो दिख जाएगा। उसके साथ जो है आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और डिटेल दिए हैं वो आप देख सकते हैं। और व्यू स्टेटस ट्रायल जो है उसके थ्रू देख सकते हैं कि क्या हालत है, कौन से जगह पे है। अगर बैंक जो है यहाँ पर लिखता है कि ओके टू विजिट ब्रांच, तो आपको ब्रांच विजिट करके आपका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल से मैच करवा के आपको डेथ क्लेम सेटल करवा लेना है। वहीं अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आपको रिमार्क्स में लिखा रहेगा कि आप अदर डॉक्यूमेंट्स या ये डॉक्यूमेंट्स आप फिलअप कीजिए। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें टर्न अराउंड टाइम, मतलब टाइम का बहुत ही महत्व है। तो आपको ब्रांच से अगर किसी तरह का कॉल या नोटिस आता है तो आप उस पर इंस्टेंट काम कीजिएगा और बहुत ज़्यादा देर नहीं कीजिएगा। 15 दिन से ज़्यादा देर करने पर ये आपका क्लेम जो है उसको ड्रॉप भी किया जा सकता है। तो पीएनबी की क्लेम सेटलमेंट पोर्टल जो है वो एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। डेथ क्लेम का जो प्रोसेस काफ़ी हैक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग था उसको इजी करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। नॉमिनी क्लेम फॉर्म का मैंने बात कर दिया है, वो बहुत इजी है। विदाउट नॉमिनी क्लेम के लिए मैं बहुत सारा वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा उसका अलग अलग केसेस है। तो मैं उसका फर्दर वीडियोस में विदाउट नॉमिनी क्लेम जो है उसके प्रोसेस को चर्चा करूँगा।